बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर पलटवार। कहा, कांग्रेस में मची है भगदड़। राहुल गांधी को हिंदी सही से नहीं आती है और इनको गिनती समझ में नहीं आती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी में शामिल होने का आंकड़ा पहुंचेगा 4 लाख के पार। रिकॉर्ड संख्या में बीजेपी से जुड़ रहे हैं लोग। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती से लोकसभा उम्मीदवार को दिया समर्थन। पोस्ट कर कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी जीत के लिए काम करने की सलाह देता हूं। पंजाब के फरीदकोट लोकसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस का किसानों ने किया विरोध। किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों का नॉनस्टॉप दौरा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु का दौरा करेंगे। आगामी चुनावी प्रचार के लिए गृहमंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में। गृहमंत्री शाह पूर्वोत्तर में भरेंगे हुंकार। असम के लखीमपुर में दोपहर जनसभा करेंगे संबोधित। तिनसुकिया में रोड शो को जनता से साधेंगे गृहमंत्री। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में दिखे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान नितिन गडकरी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, राष्ट्रवाद हमारे विचारों का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए राष्ट्रवाद हमारे लिए सर्वोपरि है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रिपब्लिक भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। खास बातचीत में विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पहले की सरकार को घेरा। कहा, साल 2014 से पहले की सरकार आतंकवाद को बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब मोदी सरकार हर हमले और गतिविधि का हिसाब करती है। जयशंकर ने कहा, पिछले सालों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया प्लान। रामनवमी से पहले बीजेपी जारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र। पार्टी अपने घोषणा पत्र में ज्ञान पर कर रही है फोकस। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का घोषणा पत्र में रखा गया है ध्यान। इसके साथ ही सूत्रों की माने तो मैनिफेस्टो में पीएम नरेंद्र मोदी के 2047 विकसित भारत की संकल्पना की झलक भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के किक्षा में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने किया चुनाव प्रचार। शहनवाज ने प्रचार के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। हुसैन ने कहा, मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं शुक्रिया मोदी भाईजान, इसलिए मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट इस बार बीजेपी में जा रहा है। हुसैन ने अपने संबोधन में खुद को नरसेवा, नारायण सेवा वाले लोग बताया। इशारों इशारों में शहनवाज ने 400 पार का भी दावा किया। मुश्किलों में फंसे आम आदमी पार्टी नेताओं के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का चंडीगढ़ दौरा। कोर्ट से मिली राहत के बाद पहली बार संजय सिंह का चंडीगढ़ दौरा है। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं विधायकों से मुलाकात करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे चर्चा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर आप नेताओं की होगी बैठक। सांसद संजय सिंह के साथ जनरल सिंह और संदीप पाठक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर विपक्ष में जारी सियासी संग्राम। पप्पू यादव लगातार ठोक रहे हैं पूर्णिया सीट से ताल। कांग्रेस के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने अपना नामांकन नहीं वापस लिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव को चुनाव चिन्ह मिला है। निर्वाचन आयोग की तरफ से कैंची सिंबल दिया गया है। सिंबल मिलने के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी। सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्णिया सीट की जय होने का भी दावा किया है। चुनाव को लेकर एक्शन मोड में यूपी पुलिस। कानपुर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन ने कार से बरामद किए 50 लाख रुपए कैश के साथ। पुलिस टीम ने कार चालक को भी हिरासत में लिया है। पुलिस कैश की जानकारी के लिए कार चालक से पूछताछ कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी रैली में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वर्धा में योगी ने उड़ा दिया गर्दा।
आतंकवाद पर प्रहार तगड़ा। पाकिस्तान के अंदर घुस करके उनका काम तमाम कर दिया। 400 पार में सहयोगी फिर से आएंगे तो मोदी ही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका हर जगह बजता है। योगी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है। योगी जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं, अलग अंदाज में जाते हैं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। और यही वजह है कि चुनाव के दौरान हर राज्य में योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ जाती है। अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस दो बस। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी की मांग उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी फुल ऑन है। यूपी समेत योगी की लोकप्रियता देश के दूसरे राज्यों में भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना, और ये केवल भारत ही कर सकता है। हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए। सीएम योगी के आक्रामक अंदाज का लोगों में काफी क्रेज है। योगी को सुनने और देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं और इसका प्रमाण आपके सामने है। जब महाराष्ट्र के वर्धा में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, वर्धा से योगी आदित्यनाथ ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। वर्धा की जमीन से पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। आतंकवाद के प्रायोजक पाकिस्तान को योगी ने जमकर घेरा और कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। पहले आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे, सरकारें आंखें बंद कर लेती थी। अब ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान डरता है कि अगर कोई हरकत की तो मोदी घुस कर मारेंगे। देश के अंदर आतंकवादी गिरोह कोई आतंकी वारदात करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता कि कहीं कोई घटना अगर स्थानीय स्तर पर कोई पटाखा विस्फोट हो जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमारा हाथ नहीं है, और नहीं तो पहले पाकिस्तान सीना तान के बोलता था। आज उसको मालूम है अगर वो करेगा तो मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार है ना, ये पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही उनका काम तमाम कर देगी। दुनिया ने भी आतंकवाद पर बोलते हुए योगी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान इसका शक भारत पर जता रहा है। योगी ने कहा कि दुनिया ये बात स्वीकार कर चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर भी अब आतंकी सुरक्षित नहीं है। भारत की इस लड़ाई में दुनिया साथ खड़ी है। वर्धा में गरजते हुए योगी यही नहीं रुके। योगी बोले, भारत में आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ कश्मीर से 370 को खत्म कर दिया गया। जो काम 1952 से 2014 तक नहीं हुआ था, वो पीएम मोदी ने एक झटके में कर दिया। और भारत के अंदर आतंकवाद की जो सबसे बड़ी जड़ थी वो थी कश्मीर में धारा 370। हम एक ही नारा लगाते थे ना, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। 1952 से लेकर के 2014 तक नहीं हो पाया वो काम मोदी जी ने एक झटके में 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम भी किया। महाराष्ट्र के वर्धा में योगी आदित्यनाथ अब की बार 400 पार के लिए बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यूपी के सीएम योगी के दीदार के लिए हुजूम उमड़ा था। वर्धा में योगी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। कि मोदी जी ने 10 वर्ष में भारत को जो पहचान दी है, जो सम्मान दिलाया है, जो सुरक्षा दी है, जो समृद्धि दी है, गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम किए हैं,
इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर से आएंगे तो यूपी में जहां योगी आदित्यनाथ ने 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए योगी उनके अहम सहयोगी हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी के लिए यूपी समेत दूसरे राज्यों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।